हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉसिबल क्लासेस। दोस्तों, हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग पहला अध्याय स्टार्ट कर चुके थे, भारत की अवस्थिति एवं उसका विस्तार। तो चलिए उसके आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग आज। तो हम लोग कल शायद यहाँ पढ़ रहे थे भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और हम लोग उसके पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ चुके थे। तो चलिए उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ये शार्क देश के बारे में समझते हैं। शार्क जो है SAARC, इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, इसे दक्षेस भी कहते हैं। तो इसमें टोटल जो देश आते हैं वो हमारे 8 आते हैं, है ना। तो कल गलती से मैं हमारा बता दिया था, वहाँ मालदीव होगा, ठीक है। तो टोटल 8 देश जो आएंगे, ये श्रीलंका भी हो जाता है, श्रीलंका और मालदीव। बाकी क्या होते हैं? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। ये टोटल 8 देश हो जाते हैं, है ना। कौन कौन से? अफगानिस्तान 1, 2 पाकिस्तान 2, भारत 3, है ना, नेपाल 4, भूटान 5, बांग्लादेश 6 और श्रीलंका 7, और इधर मालदीव पड़ता है तो वो 8। तो टोटल 8 देश आते हैं हमारे शार्क में। इसको हम क्या कहते हैं? दक्षेस भी कहते हैं, दक्षेस के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। और हम लोगों ने इसके पॉइंट देख लिए थे कि पूर्वी पश्चिमी बिंदु कौन सा, गुहार मोती और ये सब, इंदिरा काल, इंदिरा पॉइंट, ये सब पढ़ चुके थे। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनसे भारत के कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अफगानिस्तान। अफगानिस्तान हमारा जो है ये भारत से सबसे कम सीमा बनाता है, 106 किलोमीटर के करीब सीमा बनाता है। और ये इधर इस साइड लद्दाख से सीमा बनाता है, क्योंकि पूरा ये जम्मू कश्मीर था, अभी लद्दाख हो गया है। तो इधर ये 106 किलोमीटर की सीमा बनाता है ना। पाकिस्तान जो है ये पहले 4 राज्यों से सीमा बनाता था, है ना। कितने राज्यों से? 4 राज्यों से सीमा बनाता था, क्योंकि पूरा जम्मू कश्मीर था पहले। तो जम्मू कश्मीर था, पंजाब था, राजस्थान था, गुजरात था। लेकिन अब ये 5 राज्यों, यानी जिनमें से 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन? लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान 5 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश से सीमा बनाता है। 5 राज्यों बटे केंद्र शासित, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, केंद्र शासित प्रदेश से सीमा बनाता है, ठीक। कौन? पाकिस्तान, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इधर आते हैं चाइना। चाइना किन से सीमा बनाता है? तो चाइना देखो, इधर मेरा लद्दाख से बनाता है, इधर हिमाचल प्रदेश से बनाता है, इधर उत्तराखंड से बनाता है, और इधर आएंगे सिक्किम से बनाएगा, और इधर अरुणाचल प्रदेश से बनाएगा। किससे किससे? लद्दाख, इधर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और इधर अरुणाचल प्रदेश से बनाता है यहाँ तक, ठीक। इस जगह तक सीमा बनाता है मेरा भारत से। कौन? चाइना बनाता है, ठीक। नेपाल किससे सीमा बनाता है? नेपाल देखिए, इधर उत्तराखंड से लगा हुआ है, इधर सिक्किम से लगा हुआ है, नीचे यूपी उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है और बिहार से लगा हुआ है। यानी कि नेपाल से 4 राज्य सीमा बनाते हैं। कौन कौन? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इधर से नीचे से देखो बिहार आ रहा है ना। और इधर से ये देखो पश्चिम बंगाल भी लगता है, पश्चिम बंगाल भी लगता है, ठीक है। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और इधर से सिक्किम, ठीक। तो नेपाल कितने राज्यों से? 5 राज्यों से बना रहा है, 1, 2, 3, 4 और 5। नेपाल जो है, नेपाल भी 5 राज्यों से सीमा बनाता है, 5 राज्यों से सीमा बनाता है। कौन? नेपाल। ये आप खुद मैप देखकर समझ सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से मैप उस तरीके से नहीं बन सकता है, बनाया गया होगा या मिस्टेक हो सकती है, कहीं लाइन कहीं दूसरी जगह टच हो गई हो। तो नेपाल जो है 5 राज्यों से बनाता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ऐसे भूटान किससे सीमा बनाता है? तो भूटान देखो, इधर भारत के राज्यों से अगर देखा जाए तो सिक्किम से बना रहा है, इधर पश्चिम बंगाल से बना रहा है, इधर असम से बना रहा है, इधर अरुणाचल प्रदेश से बना रहा है। तो भूटान किससे बना रहा है? सिक्किम, इधर पश्चिम बंगाल, इधर असम और इधर अरुणाचल प्रदेश। तो ये भी 4 राज्यों से सीमा बना रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप मैप में, मानचित्र में आप समझ सकते हैं।
अब बात आती है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है ना, तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है मेरा 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से सीमा बनाता है। कौन कौन से वो 8 राज्य हैं? ये मेरा उत्तर प्रदेश दिख रहा है, ये देखिए। तो उत्तर प्रदेश जो है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इधर झारखंड और बिहार, ये टोटल 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? मेरा उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आई। अब ये मैं कल बता चुका था कि सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है? बांग्लादेश बनाता है, 40-96 किलोमीटर की सीमा बनाता है ना। 40-96 किलोमीटर की सीमा बनाता है कौन? बांग्लादेश बनाता है 40-96 किलोमीटर की। उसके बाद चाइना बनाता है, उसके बाद पाकिस्तान बनाता है। तो इतनी बात हम कल कर चुके थे। बाकी आप खुद ही देख सकते हैं, ये तो खुद ही मैप में अपने आप प्रैक्टिस करने पे आ जाएगा कौन राज्य किससे सीमा बनाता है किससे नहीं बनाता है, बार बार कर सकते हैं प्रैक्टिस। ठीक है, अब बात करते हैं कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है और तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है, भारत की स्थलीय सीमा, भारत की जो स्थलीय सीमा है यानी कि यहाँ से ये जो पूरा इस तरीके से, ये जो पूरा ऐसे ऐसे जा रहा है इस तरीके से, यहाँ से होते हुए पूरा ये यहाँ तक जो स्थलीय, ये तो पूरा म्यांमार लग गया यहाँ तक, यहाँ से ये पूरा ऐसे गया है और इतना ये इधर से आ जाएगा क्योंकि ये तो बांग्लादेश इधर, ये तो भूमि एरिया है ना, लैंड है इधर। तो ये पूरा जो स्थलीय सीमा जो टोटल है भारत की वो कितनी है? वो है मेरी 15,200 किलोमीटर। कितनी? 15,200 किलोमीटर है। ठीक, तो भारत की स्थल सीमा की जो लंबाई है वो पूरी 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, और ऐसे ही भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तटीय सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है? तट मतलब क्या है? जो समुद्र के किनारे जो ये एरिया आ गया है ना, ये मेरा तट हो जाता है। तो तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तटीय सीमा की लंबाई ये है मेरी 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100 किलोमीटर मेरी तटीय सीमा की लंबाई है। स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200। ये जो तटीय सीमा की लंबाई है ये मेरी मुख्य भूमि यानी कि जो मेरा मेन भारत है, मुख्य भूमि की लंबाई मेरी यहाँ से जो ये आ रही है, ये तटीय, यहाँ समुद्र चालू हो जाता है। तो ये तटीय सीमा की जो लंबाई ये इस तरीके से आई है, ऐसे ऐसे आके यहाँ तक पूरा गया है। तो उसकी कितनी है? इतनी है। लेकिन अगर हम लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह इन सबके तट को अगर कंबाइन कर लें तो ये जो आ जाती है, ये हो जाती 7,516.6 किलोमीटर। कितनी हो जाती? 7,516.6 किलोमीटर पूरी तट रेखा यानी कि पूरी तट सीमा की लंबाई इतनी हो जाती है। तो अब हम पूरे भारत की अगर बात करते हैं तो पूरे भारत की जब हम बात करेंगे तो इसको जोड़ दीजिए, यानी कि 15,200 और 7,516.6, इसको जोड़ दो, इतना आ जाएगा 22,711.6 किलोमीटर। पॉइंट वाला लो या ना लो, लगभग ये पूरा डेटा कितना है? 22,711.6 किलोमीटर। इतनी ये हमारी पूरी तट सीमा की लंबाई और स्थल सीमा की लंबाई, पूरा भारत जो है वो इतना किलोमीटर आ जाता है पूरा, उसका एक तरीके से बोल दे तो परिमाप। ठीक है, बाहर का पूरी लेंथ अगर काउंट करी जाए तो कितनी आ जाती है? इतने किलोमीटर हो जाती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसके कि भारत के तटीय राज्य कौन कौन से, भारत के जो तट पर राज्य हैं वो कौन कौन से राज्य हैं, कितने राज्य हैं। तो भारत के जो पूरे तटीय राज्य हैं उनकी संख्या कितनी है? 9 है। तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? ये टोटल है 9। कौन कौन से हैं? 9 राज्य हैं जो भारत के तट पर है, भारत के तट पर हैं 9 राज्य। कौन कौन से?
तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये हमारा गुजरात आ जाता है ना, ये हमारा गुजरात है। गुजरात के दक्षिण में आएंगे तो देखिए महाराष्ट्र मिलेगा आपको, ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के दक्षिण में आएंगे तो ये छोटा सा गोवा दिख रहा है आपको, ये देखो रेड कलर से, ये गोवा है। गोवा के दक्षिण में आएंगे, ये मेरा कर्नाटक मिल जाएगा, कर्नाटक के नीचे केरल। फिर इधर आएंगे पूरब में तो तमिलनाडु, उसके ऊपर आंध्र प्रदेश, उसके ऊपर उत्तर में आएंगे तो उड़ीसा, और उसके ऊपर आएंगे तो ये पतला सा ये मेरा पश्चिम बंगाल। ठीक है, कितने हो गए? गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, केरल 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, उड़ीसा 8 और पश्चिम बंगाल 9। तो बात आई समझ में? तो भारत के तट पर कितने राज्य हैं? टोटल 9 राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, टोटल 9 राज्य हैं। अब प्रश्न बनता है कि इनमें से सबसे लंबी तट सीमा किसकी है, किसके पास सबसे लंबा तट है? तो सबसे लंबा तट जो है, सबसे लंबी तट सीमा या तट रेखा बोल सकते हैं, तट सीमा जो है ये पूरी किसके पास सबसे ज्यादा है? तो ये है मेरी गुजरात के पास। किसके पास है? गुजरात के पास सबसे लंबा जो तट आता है, ये देखिए यहाँ से पूरा, ये पूरा इस तरीके से आता है, तो गुजरात के पास सबसे लंबी तट सीमा है। उसके बाद हम आते हैं तो इधर मेरा ये आंध्र प्रदेश है, दूसरे नंबर पे कौन है? आंध्र प्रदेश है। ठीक, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है, तमिलनाडु है। पहले पे गुजरात है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर तमिलनाडु। आपको देखने में भी लग रहा होगा सबसे लंबा गुजरात दिख रहा है, फिर आंध्र दिख रहा है, फिर तमिल दिख रहा है। ठीक है, तो गुजरात है, आंध्रा है, तमिल है। ठीक, तो 3 राज्य जो हैं इनकी तट सीमा सबसे लंबी, सबसे ज़्यादा गुजरात की है, फिर आंध्र प्रदेश की है, फिर तमिलनाडु की है। अब जब सबसे लंबी की बात हुई तो सबसे छोटी, सबसे छोटी ऊपर लिख देते हैं। सबसे छोटी तट रेखा किसके पास है? तट सीमा किसके पास है? जाहिर सी बात है गोवा के पास है। देखिए सबसे छोटा सा दिख रहा है ना, तो कौन हो गया? गोवा। गोवा के पास सबसे छोटी तट सीमा है। ये कितनी सबसे छोटी है तट सीमा? गोवा के पास, सबसे ज्यादा गुजरात के पास, फिर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, सबसे छोटी कौन है? गोवा। ठीक है, तो ये तो हो गए मेरे तटीय राज्य, उनकी लंबाइयाँ कितनी कितनी है, मतलब किस क्रम में है, कौन सबसे ज्यादा कौन सबसे छोटा। ठीक है, और हमने पड़ोसी देश पढ़ लिए, उन कौन से राज्य उनके साथ सीमा बनाते हैं वो हमने देख लिया। बाकी हमने कल ही बता दिया था, लद्दाख जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को बने थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके आगे देखते हैं। प्रश्न बनता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो किसी देश, कौन मतलब किसी देश के द्वारा तीनों तरफ से घिरा हुआ है ना? तो ऐसा राज्य जो है भारत का वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा है। देखिए यहाँ तक बांग्लादेश आया है, ये पूरा इधर से आ गया, नीचे बांग्लादेश है, यहाँ तक ऐसे आया हुआ है, ये बांग्लादेश है और इधर बांग्लादेश। तो त्रिपुरा जो है मेरा तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक, त्रिपुरा जो है, ये त्रिपुरा मेरा, ये मिजोरम है। त्रिपुरा जो है मेरा बांग्लादेश से इधर से भी है, इधर से भी और नीचे से भी, तीनों ओर से घिरा हुआ है। ठीक, कौन सा ऐसा सागर है जो किसी देश के नाम पर रखा गया उसका नाम? तो हिंद महासागर, भारत के नाम पर उसका नाम रखा गया, हिंद महासागर। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि अब इतने 28 राज्य हैं, इनमें से क्षेत्रफल पे कौन आगे है कौन पीछे, मतलब सबसे ज्यादा क्षेत्रफल इन राज्य में सबसे ज्यादा किसका है? जैसे कि देश के बारे में बात करी थी, विश्व में वैसे भारत में जो 28 राज्य हैं उनमें, राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखते हैं तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में आएगा राजस्थान। कौन आता है? राजस्थान आता है। ठीक, फिर आता है मध्य प्रदेश।
ये राजस्थान है मेरा, फिर मध्य प्रदेश आता है, फिर महाराष्ट्र आता है, फिर उत्तर प्रदेश आता है। ये क्रम आपको याद रखना पड़ेगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। ठीक, पहले यहाँ पर आंध्र प्रदेश आता था, यूपी 5वें नंबर पे था, क्योंकि 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग किया गया। ठीक है, तो अब यूपी पहले हो गया, आंध्र प्रदेश इसके बाद हो गया। तो क्रम क्या है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। ठीक, ये क्रम है, आपको इतना याद रखना पड़ेगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसी के आगे अब केंद्र शासित प्रदेश में बात करेंगे। तो केंद्र शासित प्रदेश सबसे बड़ा कौन है, वो है मेरा अंडमान निकोबार। ये राज्यों में बात हो गई थी। केंद्र शासित में है अंडमान एंड निकोबार, ये सबसे बड़ा है। ठीक, और छोटे में ये बड़े में, और छोटे में मेरा लक्षद्वीप है। छोटे में कौन है, लक्षद्वीप। छोटे में लक्षद्वीप आ जाता है, क्षेत्रफल में अंडमान बड़ा है, छोटे में लक्षद्वीप आ जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम मुख्य पॉइंट बताते जा रहे हैं जो प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में। जैसे कि कल हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो प्रश्न बनता है ये पूरे विश्व का कितना परसेंट है। तो ये याद कर लीजिए, ये पूरे विश्व का 2.4% है। कितना है, 2.4%। पूरे विश्व में जो भी मतलब जितना भी भूमि है उसका ये जो है हमारा जो भारत क्षेत्रफल है वो कितना बनता है, 2.4% बनता है। ठीक है, जैसा कि जानते हैं कि भारत की जनसंख्या जो है विश्व में दूसरे नंबर पे आती है। पहले पे चाइना आता है, ठीक, दूसरे पे इंडिया है। तो ऐसे प्रश्न बन सकता है कि भारत की जो जनसंख्या है विश्व की कितने परसेंट है। तो पूरे विश्व की 17.5% है। भारत की जो जनसंख्या है पूरे विश्व की 17.5% है जनसंख्या। ठीक है, और क्षेत्रफल में बात करेगा तो पूरे विश्व का वो जो है 2.4% क्षेत्रफल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला, सबसे बड़ा जिला, सबसे छोटा जिला। तो सबसे बड़ा जिला जो है, सबसे बड़ा जिला है वो मेरा कच्छ है। गुजरात में कच्छ जो है वो सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, और सबसे छोटा जिला जो आता है वो मेरा माहे है। सबसे छोटा जिला कौन है, माहे। ये पुदुचेरी जो है, पुदुचेरी जो मेरा केंद्र शासित प्रदेश है वो उसके 4 जिले हैं वो अलग अलग जगह पर हैं। एक माहे है वो केरल में आ जाता है, ये माहे है मेरा, ये केरल में आ जाता है। ठीक है, तमिलनाडु में 2 आ जाते हैं, एक पुदुचेरी खुद नाम से है और एक कराईकल। ठीक, और यनम आता है वो मेरा आंध्र प्रदेश में आ जाता है। ये मेरा यनम है, पुदुचेरी, कराईकल, ये मेरा माहे है। ठीक है, तो माहे जो है सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल में, और सबसे बड़ा जिला जो है वो मेरा कच्छ है गुजरात में। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब बात करते हैं लाइन जो बनाई गई है भारत के साथ अन्य देशों के साथ, जो सीमाएं बनाई गई हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग डूरंड लाइन के बारे में। डूरंड रेखा, ठीक, डूरंड रेखा जो है ये अभी वर्तमान में तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ ये जो लाइन दिख रही है ये आपकी डूरंड रेखा है। लेकिन जब आज़ादी से पहले की बात करी जाती है तो भारत मेरा यहाँ तक पूरा आता था। तो उस समय की अगर क्वेश्चन कुछ बनता है तो डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा है।
ठीक है। लेकिन अब प्रेजेंट में वर्तमान की बात करी जाएगी तो डूरंड रेखा मेरी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक, ऐसे ही मेरी आती है रेड क्लिफ लाइन आती है, रेड क्लिफ। ठीक, ये लाइन 17 अगस्त 1947 को बनाई गई थी। सिरिल रेडक्लिफ नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने बनाई थी। ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ये जो सीमा रेखा दिख रही है ये मेरी जो है, ये जो है हमारी रेड क्लिफ लाइन है। किसके बीच? इंडिया और पाकिस्तान के बीच, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच ये हमारी रेड क्लिफ लाइन हो जाती है। इंडिया पाकिस्तान के बीच में ये रेड क्लिफ लाइन है, ये डूरंड लाइन है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में वर्तमान में, पहले की बात अगर करी जाती तो यहाँ तक इंडिया था, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में आ जाती है। ठीक है। तीसरी है मैकमोहन लाइन। तीसरी रेखा जो है उसको कहते हैं मैकमोहन। मैकमोहन जो है ये भारत और चीन के बीच विशेषकर है। तो चीन ये जो है ये मेरे पूर्वोत्तर भारत के साथ है। पूर्वोत्तर भारत में कहाँ पर? ये अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है, यहाँ तक नहीं, सॉरी, ये तो म्यांमार आ जाता है यहाँ तक, इधर तो म्यांमार आ जाएगा यहाँ तक। ये जो सीमा, ये जो है पूरा चाइना के साथ नहीं लगता भारत का, याद कर लीजिए, ये अरुणाचल प्रदेश के साथ लगता है। यहाँ से जो है पूर्वोत्तर भारत में, वैसे बोलने की तो भारत और चाइना के बीच में है, लेकिन पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश के साथ चाइना। तो ऐसे याद करने के लिए ऑप्शन में जो आएगा उस हिसाब से हम लगाएंगे इंडिया वर्सेस चाइना। ठीक, इंडिया वर्सेस चाइना कर देंगे। ऑप्शन में अगर वैसे आएगा तो अरुणाचल प्रदेश लगाएंगे। अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच में मेरी मैकमोहन लाइन है। ठीक है। तो आई होप हमने लगभग जो फैक्ट थे वो लगभग सारे बता दिए हैं इसके बारे में, भारत के बारे में जो भी हमें पढ़ना था, है ना। अभी हमारे द्वीप बचे हुए हैं, लक्षद्वीप हो गया, है ना, इधर अंडमान निकोबार हो गया, है ना, ग्रेट निकोबार, ये सारे जो बताने हैं ना, द्वीप हो गए हमारे। इनके बारे में वो जो चैनल हो गए मेरे 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री, 8 डिग्री चैनल जो होते हैं ना, उनके बारे में पढ़ना है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा। फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे, पर्वत श्रृंखला पढ़ेंगे, पठार पढ़ेंगे, नदियाँ पढ़ेंगे, है ना, झीलें पढ़ेंगे, सारी चीज़ें आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आपको कैसा लगा बताइएगा हमको ज़रूर, है ना। मेरे हिसाब से हमने लगभग फैक्ट पूरे कर दिए हैं, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।